वाराणसी की जानकी नगर कॉलोनी स्थित अपने कार्यालय पर अखिल भारतीय विद्वत परिषद के राष्ट्र महासचिव डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय ने एक साक्षात्कार के दौरान बताया कि 2 दिवसीय रजत जयंती महोत्सव एवं विद्वत अलंकरण समारोह 8 एवं 9 नवंबर को वाराणसी के श्री रामनाथ चौधरी शोध संस्थान नरिया में आयोजित है, जिसमें प्रथम दिन उद्घाटन सत्र प्रातः 10 बजे से अतिथियों द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन में भारत के कौन कौन से विद्वानों का जमघट लगेगा। समारोह के अतिथि जगत गुरु शंकराचार्य हेमानंद गिरी जी, नेपाल स्वामी हरिप्रियदास जी महाराज, वृंदावन प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह, कुलपति गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा प्रोफेसर PN सिंह, निदेशक IUCTE आदि विशिष्ट विभूतियां उपस्थित रहेंगे। एवं 9 नवंबर को मुख्य अतिथि महामहिम आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल बिहार, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा आध्यात्मिक विभूतियां जगत गुरु शंकराचार्य हेमानंद गिरी नेपाल एवं जगत गुरु श्री पद्मनाभ शरण देव जी महाराज जयपुर की उपस्थिति रहेगी। इस आयोजन का अध्यक्षता प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्वत परिषद करेंगे। साथ ही विद्वत परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का लोकार्पण एवं संख्या कार्य का विमोचन तथा वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रजत जयंती महोत्सव में 40 से अधिक विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा, जो पूरे भारतवर्ष से होंगे। रजत जयंती इस बार मनाई जा रही है और कहाँ पे, किस तारीख को मनाई? अखिल भारतीय विद्वत परिषद का यह 25वां वर्ष पूर्णता की ओर है। रजत जयंती महोत्सव 8 और 9 नवंबर को हम लोग मना रहे हैं और देश विदेश से 40 विद्वानों का सम्मान किया जा रहा है। 8 तारीख को उद्घाटन सत्र होगा और उसके बाद विमर्श शुरू होगा। विद्वान अपने मंतव्य को रखेंगे और उसमें जो लोग अब तक 25 वर्षों से या 20 वर्षों से विद्वत परिषद के साथ जुड़ कर के कार्य करते रहे, ऐसे 22 विद्वानों को हम लोग शनिवार 8 नवंबर को शारदा सम्मान से सम्मानित करेंगे और 9 नवंबर को जो मुख्य कार्य होगा उसमें देश विदेश से आए हुए हमारे जो 40 विद्वान हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार प्रांत के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी का आगमन होगा और उनके सानिध्य में विद्वत परिषद अपना 25वां वर्ष पूरा करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्वत परिषद ने अपने जन्मकाल से लेकर अब तक 25 वर्षों के भीतर देश के सभी कोने कोने से, सभी प्रांतों से विद्वानों को सम्मानित करने का कार्य किया है और विद्वान संतों का भी अद्भुत समागम होता रहा है। हमने पहली बार अग्रपूजन की परंपरा को जीवित किया और अनेक वर्षों में अनेक संतों को जो शीर्ष पर और श्रेष्ठ संत रहे हैं, ऐसे संतों को बुला करके हम लोगों ने उनका अग्रपूजन किया। तो जो असम से लेकर के और उधर कांचीपुरम तक और मद्रास तक और इधर सोमनाथ से लेकर के और उड़ीसा तक जितना हो सका है विद्वानों को बुला करके हम लोगों ने सम्मानित किया है। लोगों को ये समझ में बात आनी चाहिए कि भारतवर्ष में जो 18 विद्याओं के ज्ञाता विद्वान थे, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र और मीमांसा, धर्मशास्त्र, न्याय, पुराण आदि के जो जानकार विद्वान थे, जो भारतीय संस्कृति के जानकार विद्वान थे, उनकी बहुत उपेक्षा हो रही थी। यूरोप और अमेरिका की एकेडमी की इतनी बढ़त थी, इतना वर्चस्व था कि भारतीय मनीषा के लोग, भारतीय विद्या के लोग उपेक्षित थे। कोई भी उनको पुरस्कार नहीं मिल रहा था, कोई भी उनकी चर्चा नहीं हो रही थी, उनको एक मंच पर लाने का कोई विशाल सारस्वत मंच नहीं था। ऐसे में सन 2001 से अखिल भारतीय विद्वत परिषद ने देश के विद्वानों को एक मंच पर लाना आरंभ किया और आज वह 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। लगभग 150 ऐसी उपाधियों को जीवित किया गया
जो धीरे धीरे कालक्रम बीत जाने के कारण लुप्त हो गई थी। उदाहरण के तौर पर तर्क पंचानन, तर्क वागीश और शास्त्र शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि, पंडित राज महामहोपाध्याय, विद्यावारिधि, विद्या वागीश, इसी तरह से विद्या विशारद, इस तरह से लगभग अनेक उपाधियों को जीवित किया गया। ऋषियों महर्षियों के नाम पर पुरस्कार आरंभ किया गया। मुख्य रूप से 3 प्रकार के विद्वानों को हम लोग सम्मानित करते रहे। एक जो युवा विद्वान हैं और जिन्होंने कम उम्र में अपनी प्रतिभा के बल पर और लेखन के बल पर यश अर्जित किया, ऐसे लोगों को हम लोग युवा प्रतिभा सम्मान से सम्मानित करते रहे। जिन लोगों ने श्रेष्ठ ग्रंथों को लिखा, उनके ग्रंथ को सम्मानित करने का कार्य विद्वत परिषद ने किया, और जो लोग शीर्षस्थ विद्वान थे उन लोगों को बुला करके खोज करके अखिल भारतीय विद्वत परिषद ने अपने मंच पर सम्मानित किया।